यूं तो कांग्रेस के लिए मुसीबतों की कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक कांग्रेस को कई झटके लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लग गया जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर असंतोष की चिंगारी को एक बड़ी आग में तब्दील कर दिया है। इसकी धमक महाराष्ट्र तक आ चुकी है। शुक्रवार को गुलाम नबी आजाद द्वारा पार्टी नेतृत्व पर उठाए गए सवाल को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सही बताते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्म परीक्षण की जरूरत है। अब यह खबर आई है कि महाराष्ट्र कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में एक पदाधिकारी ने साफ कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि राज्य महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। 2.5 सालों से सब पैसे खा रहे थे। खबर यह भी सामने आई है कि जब ये पार्टी पदाधिकारी अपनी बात रख रहे थे, कुछ अन्य कांग्रेसी नेता उनकी हां में हां मिलाते हुए चिल्ला रहे थे, ठीक कहा, ठीक कहा। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस में एक जबरदस्त असंतोष की लहर है और इस बात को साबित करता है गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, 5 पन्ने की चिट्ठी, इस पर किसी का बोलना, ज्यादातर का चुप रहना और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे पुराने नेताओं का ये कहना कि ठीक हुआ या फिर जिस तरीके से असंतोष की लहर है उस सब के बीच में उन्होंने ये निर्णय लिया है। दूसरी बड़ी बात ये कि वो महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने को सही करार देते हैं। कांग्रेस पदाधिकारी के इस बयान के बाद मीटिंग में मौजूद महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व को एकदम से ऐसा झटका लगा कि कुछ पलों के लिए वो एकदम चुप बैठ गए। नवी मुंबई के पूर्व डिप्टी मेयर रमाकांत म्हात्रे इस मीटिंग में कह बैठे कि पार्टी के सभी मंत्री 2.5 सालों से बस पैसे खा रहे थे। कोई भी कार्यकर्ता मिलने जाता था तो वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को घंटों बाहर बैठा रहे थे। इसलिए महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने से सबसे ज्यादा खुशी हम जैसे आम कार्यकर्ताओं को हुई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले समेत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव आशीष दुआ, सोनल पटेल समेत ठाकरे सरकार के कई पूर्व मंत्री, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी बैठक में कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुलकर पार्टी नेतृत्व को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय नेताओं के सामने ऐसे आरोप लगाए जाने के बाद पार्टी के अंदर फूट, गुटबाजी और असंतोष एकदम से सामने आ गए। हालांकि बाद में पार्टी के सीनियर लीडर बाला साहेब थोरात यही कहते रहे कि कुछ पदाधिकारियों में जरूर कुछ बातों को लेकर नाराजगी थी, लेकिन उन्हें अब मना लिया गया है और उनकी नाराजगी दूर की गई है। इस मीटिंग में यह मुद्दा भी उठा कि विधान परिषद में जो 7 से 8 कांग्रेसी विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया, उस पर सीनियर लीडर मोहन प्रकाश ने रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को भेजी थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई है? कल ये बात पृथ्वीराज चव्हाण ने भी उठाई थी। कहा जा रहा है कि उन नेताओं को इस डर से माफ कर दिया गया कि कांग्रेस के अंदर से कोई शिंदे जैसा गुट निकला है, इसलिए फिलहाल पार्टी को टूट से बचाया जाए। हालांकि बाहर आकर मीटिंग की बातों को कोई खुलकर नहीं बता रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में सब स्मूथ नहीं चल रहा है और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे बड़े नेता जब कुछ बयान देते हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाता है। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति छोड़िए, केंद्रीय स्तर पर इस वक्त बहुत सारी दिक्कतों से कांग्रेस जूझ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने अगले नेतृत्व की चिंता है। क्या गैर गांधी परिवार से कोई नेतृत्व संभालने आएगा? अशोक गहलोत, कमलनाथ जैसे चेहरे इनकार कर चुके हैं। ऐसे में किसका नाम आगे किया जा सकता है? और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक औपचारिकता भर ना रह जाए, कोई ऐसा नाम हो जो नाम एक सही संदेश भी कार्यकर्ताओं में दे, उनमें जोश भर पाए। राहुल गांधी को लेकर मांग उठती रही है। राहुल गांधी को जमकर प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन पिछले 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव, उनके लिए बहुत भारी पड़े और लगातार बीजेपी के हमलों के बाद वो इतने घबराए या इतने परेशान हुए कि उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। साथ ही साथ प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह का झटका लगा, उसके बाद उनको लेकर जो कयास लग रहे थे या जो उम्मीदें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थी, उसको भी बड़ा झटका लगा है। लिहाजा कांग्रेस में गांधी परिवार से इतर कुछ विचार किया जाए और अगर ऐसा विचार किया जाए तो किसके नाम पर विचार किया जाए, क्योंकि एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। 3 बड़े दिग्गजों की अगर बात करें जो कि कभी गांधी परिवार के सबसे खास थे, तो उनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे नाम आते हैं और यही नाम नहीं, इनके अलावा कई और असंतुष्ट लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती का समय चल रहा है। इस सबके बीच में इस खबर का आना कि महाराष्ट्र में कांग्रेस में फूट हो सकती है और कांग्रेस में एक जबरदस्त असंतोष देखने को मिल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।
जाहिर तौर पर जैसे ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार टूटी है, उसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े हुए। उद्धव ठाकरे खुद बहुत कमजोर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को सही ठहराया। आगे के चुनाव में भी साथ में जाने की बात कही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में दूरियों की बात भी कह दी। उन्होंने कहा यह समीकरण निकाय चुनाव पर नहीं लगेगा। स्पष्टतः उद्धव ठाकरे भी इस बात को जानते हैं कि शिवसेना की जो ताकत अकेले रहकर हो सकती है, वो महाविकास अघाड़ी में जाकर कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर नहीं हो सकती। सरकार बनाने की मजबूरी अलग बात है, लेकिन वोट मांगना और वोट के लिए सही छवि को पेश करना, उन मतदाताओं के बीच जाना जो बीजेपी और शिवसेना के कॉम्बिनेशन को पसंद कर देते, हिंदुत्व के मुद्दे को पसंद करते थे, उनके बीच में क्या बात लेकर जाएंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे अब बाला साहब ठाकरे के सपनों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बेहतर ये बातें राज ठाकरे आजकल करते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ये बहुत टेढ़ी खीर हो गई है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सच में उतना मजबूत आने वाले दिनों में दिख पाए जितना सरकार चलाते हुए दिख रहा था। कांग्रेस पार्टी वैसे भी इस गठबंधन में सबसे पीछे दिखाई दे रही थी। कांग्रेस एक तरीके से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए महाविकास अघाड़ी में दिखाई देती है। हालांकि सरकार का हिस्सा रही कांग्रेस, लेकिन एनसीपी के सहारे कांग्रेस का चलना या उद्धव ठाकरे के सीएमशिप में कांग्रेस का चलना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसने कांग्रेस को गहरे असंतोष में पिछले 2.5 सालों में भरा। और इसके बाद जब सरकार गिर गई है, तब कांग्रेस में खुलकर ये गुटबाजी या फिर ये असंतोष बाहर आ रहा है। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस में भी शिंदे गुट की तरह कोई बगावत देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।